नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MER कंसेप्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे MER कंसेप्ट चैनल पर जो हमने पहले अनुपात पूरा मतलब टॉपिक वाइज एक एक टाइप करके समझाया है, तो आप सबसे पहले उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। तो सबसे पहले आप इच्छुक हैं तो उसको अनुपात चैप्टर को ज़रूर देखें। और इसके पहले के जो टाइप हैं प्रतिशत का बेसिक, उसका भी वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया है, तो पहले जाकर आप उन वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे आपको चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। चलिए, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो इसका टाइप नंबर जो फर्स्ट है, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तथा 10% की कमी की जाती है मतलब पहले 10% की वृद्धि फिर 10% की कमी कर दी जाती है। तो अंतिम रूप से उस संख्या में कमी या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। तो अंतिम रूप से उसमें क्या होगा, कमी होगी या वृद्धि होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसकी सबसे आसान मेथड होती है रेशियो मेथड, तो हम इसे रेशियो मेथड से करेंगे। तो जैसा कि पहले हम इसका कुछ बेसिक जान लेते हैं कि जैसे कि पहले किसी संख्या है, उसका पहले हमने 10% बढ़ा दिया जाता, फिर उसी का 10% क्या कर दिया, कम कर दिया। तो अंतिम रूप से उस टोटल जो नई संख्या बनेगी तो उसमें कितनी वृद्धि या कितनी कमी होगी। तो इसमें जो है कि पहले क्या हुई है, 10% की वृद्धि हुई है। तो हम तो ये तो जानते हैं कि 10% का भिन्न में मान क्या होता है। जैसे परसेंटेज हटता है, तो हमने बेसिक वीडियो है उसमें समझाया है, तो आप जाकर वहाँ उस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। यहाँ देखते हैं जैसे परसेंटेज हटता है तो क्या आएगा, नीचे में 100 आएगा, यानी 10% का जो मान होता है वो क्या, 0 से 0 कैंसिल, यानी 10% का भिन्न में मान क्या होता है, 1/10। तो रेशियो बनाने के लिए क्या करते हैं, ये टोटल हम मान लेते हैं कि ये टोटल संख्या है, ये ऊपर कमी या वृद्धि है। तो हम इस संख्या में एक बार तो कितने की, 10% की वृद्धि कर दी गई, और एक बार क्या हुआ है कि 10% की कमी की गई। अब हमें बस रेशियो मेथड से इस भिन्न पर ध्यान देना है कि पहले तो जो कमी होगी तो ये जो नीचे वाला है इसमें एक घटेगा, ऊपर वाला इसको एक यहाँ क्या है, कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि को दर्शाएगा। तो पहले क्या हुआ है कि अनुपात की जो रेशियो मेथड होती है, देख लेते हैं क्या, 10 पर वृद्धि हुई है पहली कंडीशन में, तो 10 पर 1 की वृद्धि, यानी 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 से 11। 10% की वृद्धि हुई, तो दूसरी कंडीशन में क्या हुआ है कि 10% की कमी कर दी जाती है। तो 10 पर कमी होगी तो एक घटेगा, और वृद्धि होगी तो ऊपर वाला मान उसमें जुड़ेगा। अब कमी हुई है दूसरी कंडीशन में, तो क्या करेंगे, 10 में हम 1 को माइनस कर देंगे, तो कितना, 9। अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 100, और 11 का 9 में 11 9 99। इसका मतलब रेशियो में देखेंगे मतलब मान का क्या हुआ है कि घटा है कि बढ़ा है। पहले 100 था, जो अंत में क्या हुआ, 99 बचे, यानी 1 कम हो गया। तो हमें क्या निकालना है, प्रतिशत कमी निकालना है, प्रतिशत कमी हुई है क्या वृद्धि हुई है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि मतलब 100 पर 1 की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है किस पर, 100 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा, 100 से 100 कैंसिल, इन टोटल 1% जो निकल कर आया, 1% की क्या हुई है। अगर यहाँ मान बढ़ जाता तो उसको हम क्या मानते कि वृद्धि हुई है, और यहाँ क्या हुआ, मान घट गया, तो 1% की कमी। ऐसे प्रश्नों में अगर सबसे पहले अगर दर प्रतिशत समान है, कि जैसे बोला है कि 10% की वृद्धि फिर 10% की कमी, तो ऐसे में जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, कमी में ही आता है। तो क्या हुई है, 1% की कमी हुई है, 1% की कमी, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। चलिए, इसी प्रकार का हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है, किसी व्यक्ति के वेतन को 20% कम कर दिया गया, 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को
25% बढ़ा दिया गया, मतलब उतना ही प्रतिशत पहले तो क्या कर दिया, कम कर दिया गया और फिर उतना ही प्रतिशत बढ़ा दिया गया। प्रारंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन क्या होगा, कमेगा या बढ़ेगा। तो देखते हैं कि 25% का जो भिन्न में मान होता है, सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि 25% का भिन्न में मान क्या होता है। 25% का भिन्न में मान, प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। 25 से कैंसिल, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी हमारी जो भिन्न बनकर आई 1/4। बस अब हमें इसी भिन्न पर काम करना है। तो क्या बोला है, सबसे पहले कि 25% कम कर दिया गया, वेतन पहले 25% कम कर दिया गया, इसका मतलब 4 पर 1 की कमी हुई। 4 पर 1 की कमी, तो 4 पर 1 की कमी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या हुआ कि 25% बढ़ा दिया गया दूसरी कंडीशन में, उतना ही घटा पहले फिर उतना बढ़ा, यानी 4 पर वृद्धि के लिए इसको जोड़ते हैं और कमी के लिए क्या करते हैं, हम इसको माइनस करते हैं। तो पहले घटा, फिर क्या हुआ, उतना ही बढ़ा। 4 पर 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा, 5। टोटल कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का, तो 4 चौको 16, इसका क्या होगा 5 × 15, यानी इसमें भी क्या हुई है, कमी हुई है। कितने की, पहले 16 था उसका वेतन, फिर 15 हो गया अनुपात में, यानी 1 की कमी हुई। 1 की कमी हुई किस पर, 16 पर। फिर क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आया 100/16, कैंसिल करेंगे और 4 से, तो 25 आ जाएगा। यहाँ के 4 चौका 16, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 छंग 24, 1 बचा दशमलव, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी 6.25% की क्या हुई। यहाँ देखेंगे कि अनुपात में मान क्या हुआ, घटा है, तो 6.25 की क्या हुई है, कमी हुई है। 6.25 की कमी हुई है उसके वेतन में, जो नया वेतन है प्रारंभिक वेतन की तुलना में 6.25 की कमी हुई है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी प्रकार का तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 12% तथा 15% की वृद्धि की गई, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसमें टोटल क्या हुई है, क्या हुआ है कि लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः इतने की सिर्फ क्या हुई है, वृद्धि हुई है सिर्फ। तो इसमें जो है अंत में वो क्या होगा कि वेतन बढ़ेगा ही, वो क्षेत्रफल क्या होगा, अंत में बढ़ेगा ही। तो पहले तो हम जैसा कि जानते हैं कि जो 12% है और 15% इतने की वृद्धि हुई है, तो इसका हम भिन्न में मान जान लेते हैं। पहले 12% का भिन्न में मान कितना होता है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में आएगा 100, 4 से काट दिया, 4 × 12 और 25 चौका 100, यानी 3/25। और 15% का भिन्न में मान जान लेते हैं हम। इसमें क्या है कि दर समान नहीं है, यहाँ क्या है इतने प्रतिशत यदि अलग अलग दी हुई है दर, तो 15% का मान जान लेते हैं भिन्न में क्या होता है। 15% का भिन्न में मान जान लेते हैं, कितने से, 5 से काट देंगे, 5 × 15, 20 × 5 100, यानी ये आएगा 3/20। अब टोटल वृद्धि ही बोला है, तो हम फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या है कि 25 पे 3 की क्या वृद्धि, 25 पर 3 की वृद्धि, यानी 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 28 आएगा। फिर क्या हुआ, वृद्धि हुई है, दूसरी वाली दर पर भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यानी 20 पर 3 की वृद्धि, 20 पर 3 की वृद्धि से कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इसका फिर करेंगे मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 25 दूना 50, ये आएगा 500। इसका मल्टीप्लाई दोस्तों, अगर ऐसे मल्टीप्लाई में आप फंसते हो तो ऐसा मल्टीप्लाई किया करो, जैसा कि 23 का हम क्या कर दें, 2 बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दें, कितने में कि 30 में मल्टीप्लाई कर दें, तो 23 कितना होता है 69,
यानी आएगा कितना 690। फिर उसमें 2 बार 23 को माइनस कर दें, 23 दूना 46 माइनस कर दें तो यहाँ क्या 4 और ए 4 और 644 मल्टीप्लाई होके आपका जल्दी आ जाएगा। तो क्या दिख रहा है हमें यहाँ 500 से मान कितना हो गया अनुपात में 644 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी थी, यानी 144 बढ़ गया। किस पर, इसको पहले वाले को क्या मानते हैं, बेस मानते हैं, तो 500 पर बढ़ा। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से कर देंगे गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से कितनी बार में जाएगा 5 दूना 10, 4 बचे 59 40, फिर शेष 4 बची यानी 4/5 इतने प्रतिशत, यानी 28 सही 4/5% की क्या हुई है, क्या बोलेंगे इसको, वृद्धि हुई है। यानी 500 पर 644 हुआ ना, तो वृद्धि हुई है, 28 सही 4/5% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो रेशियो मेथड से ऐसे प्रश्न जल्दी ही और आसानी से जल्दी कम समय में हल हो जाते हैं, और इसकी वो एक्स मेथड वो हो जाएगी लॉन्ग। चलिए और देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि चीनी की कीमत 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी बचत वो खपत 20% कम कर देता है, तो चीनी पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या होगा। तो जैसा कि हमने उसमें क्षेत्रफल वाले में किया था कि एक बार घटा था एक बार बढ़ा था, तो ऐसा ही इसी में कर देंगे कि 40%। जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्या होता है व्यय होता है वो कीमत, व्यय का सूत्र क्या होता है कि कीमत गुणे खपत बराबर व्यय। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे अगर हम 10 रुपये वाला साबुन की कीमत कितनी 10 रुपये, और 10 रुपये वाले साबुन का मतलब 10 रुपया उसकी कीमत है, और खपत अगर हम 4 साबुन की कर लें, यानी 4 साबुन हम खपत कर लें, तो हमारा पैसा कितना जाएगा 40 रुपया जाएगा। तो वैसे ही इसमें क्या पूछा है कि सबसे पहले जो चीनी की कीमत 40% बढ़ गई, यानी कीमत बढ़ गई, यहाँ क्या हुई है कीमत बढ़ गई, और खपत 20% कम कर देता है, तो चीनी पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या होगा। तो इसको भी हम क्या लगा सकते हैं कि रेशियो मेथड से लगा सकते हैं आसानी। तो 40% का क्या जान लेते हैं, भिन्न में मान जान लेते हैं। 40% का भिन्न में मान, 40% का भिन्न में मान कितना, परसेंटेज हटेगा तो नीचे आएगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूना 4, 2 पंच 10, यानी 2/5। और फिर क्या हुआ है 20% कम कर दिया, तो 20% का भी भिन्न में मान जान लेते हैं हम क्या होगा। 20% का परसेंटेज हटेगा तो नीचे आएगा 100, 20 से कम 20, 20 पंच 100, यानी 1/5। तो इस पर एक बार इस पर हुई है वृद्धि, इस पर करनी है कमी। तो 5 पर 2 की वृद्धि, यानी क्या हुई, सबसे पहले 40% बढ़ा है ना, तो 5 पर 2 की वृद्धि, यानी 5 पर 2 की वृद्धि, यानी 5 से कितना हो जाएगा 7। और फिर दूसरी वाली कंडीशन में क्या हुआ है कमी, तो 5 पर 4 की 1 की कमी कर देंगे, तो क्या आएगा 4 आएगा। इसका कर देंगे आपस में क्या मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 में 25, और यहाँ 7 चौके 28। इसका मतलब यहाँ अनुपात में मान क्या दिख रहा है कि 25 से 28 हुआ, यानी वृद्धि हुई। तो क्या उसके व्यय में पूछा है कि शुद्ध प्रभाव क्या होगा, व्यय में यानी खर्च में कितना प्रभाव होगा। तो 25 से 28 हुआ है, 25 से 28 यानी 3 बढ़ गया। प्रतिशत में बदल किस पर बढ़ा है 25 पर, और प्रतिशत में बदलने के लिए कितना करेंगे 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से कैंसिल करेंगे एक बार में, 25 चौका 100, यानी 4 × 12, 12% क्या होगा 25 से 28 हुआ है, यानी क्या हुआ 12% की वृद्धि हुई है दोस्तों। तो 12% की वृद्धि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे MER कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।